जगन गुर्जर ये नाम राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कोई ही शायद ऐसा होगा जो इस नाम को ना जानता हो। इस नाम का आतंक इतना था कि 1994 में जब इस जगन गुर्जर नाम के डकैत ने अपने आपराधिक जीवन की शुरुआत की तो 10 साल तक अगल-बगल के गांव वाले अपने गांव में शादियां नहीं करते थे। आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस नाम का आतंक कितना बड़ा था। जगन गुर्जर का शव आज अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर मिला है। बताया जा रहा है कि 11 से 3 बजे के बीच में जब ये बैरिक्स बंद थे और जब बैरिकों को खोला गया, जब राउंड पे निकले वहां सिपाही, बैरिक खोले गए, जगन गुर्जर का शव मिला। जगन गुर्जर के साथ में उस बैरिक के अंदर उसका एक सहबंदी मौजूद था जिसका नाम विष्णु बताया जा रहा है और प्रारंभिक जांच के अनुसार सारा का सारा शक विष्णु के ऊपर जताया गया है। पुष्टि कर दी गई है कि जगन गुर्जर का ही ये शव है और अब ये कुख्यात डकैत दुनिया में नहीं रहा है। जगन गुर्जर के विषय में आपको बता दें, 1994 में इसने अपने आपराधिक जीवन की शुरुआत की थी। इतना कुख्यात था ये डकैत कि इसके नाम पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 100 से ज़्यादा हत्या, आपराधिक किडनैपिंग, इस तरीके के मामले 100 से ज़्यादा हैं जो इसके नाम पर दर्ज हैं। इसने हालांकि 2001 में, 2009 में और 2018 के अंदर आत्मसमर्पण भी किया था, पर तीनों बार ये जमानत पे बाहर आ गया और इस बार फिर ये पकड़ा गया था और अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर था। जगन गुर्जर जब राष्ट्रीय लेवल पर जाने लगा था, जब 2008 में जगन गुर्जर ने गुर्जर आरक्षण के दौरान वसुंधरा राजे, राजस्थान की जो मुख्यमंत्री थी उस टाइम पे, वसुंधरा राजे के महल को बम से उड़ाने की धमकी दे दी थी। राष्ट्रीय स्तर पे जगन गुर्जर का नाम चल गया था। जगन गुर्जर ने 2019 में 2 महिलाओं को गांव में निर्वस्त्र करके घुमाया था, मारपीट की थी, और ऐसे कई संगीन आरोप जगन गुर्जर के नाम पर दर्ज किए जाते हैं। धौलपुर के डांग क्षेत्र का ये रहने वाला था और उस पूरी बेल्ट के अंदर ये कहा जाता है कि गाड़ियों के ऊपर अगर जगन लिखा होता था तो सड़क पे चलने वाले जो आरटीओ और पुलिस वाले हैं वो जगन लिखी गाड़ी को रोकते नहीं थे। जगन गाड़ी पे जगन लिखने का रॉयल्टी लिया करता था, यानी कि बंधी लिया करता था। अब ये कुख्यात डकैत इस दुनिया में नहीं है। जांच जारी है, पुलिस अपनी जांच कर रही है और शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद में कारण सामने आ पाएंगे कि जगन की मौत क्यों हुई है। पर राजस्थान के धौलपुर के डांग का एक कुख्यात डकैत जगन गुर्जर अब नहीं रहा है। जी सर, क्या पूरा मामला है, क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे हत्या की गई है? प्रथम दृष्टिया जो अभी तक मामला सामने आया है, अरे नीचे कर लो ना, आईडी थोड़ा सा। जी जी यस सर। प्रथम दृष्टिया जो अभी तक मामला सामने आया है, जगन गुर्जर नाम के व्यक्ति जो यहाँ पर मार्च 2026 से बंद था, उसके ही जेल साथी द्वारा जो एक गमछा होता है उसको इस्तेमाल करके उसकी हत्या कर दी गई है, गला दबा करके। और बाकी सभी तकनीकी रूप से और एफएसएल एमओबी टीम विज़िट कर चुकी है मौके पे और इस पे आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो विधिक कार्रवाई की जाएगी और अकॉर्डिंगली जो भी इसमें अपराधी हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा। क्या किसी ने सुपारी दी थी या उसका कोई अपना खुद का कोई रंजिश थी आपसे? अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है और बिल्कुल ये जेल के अंदर जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, बस इसी बात को लेकर के ये जो है घटनाक्रम पूरा हुआ है। सर, हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर गैंगवार, क्या कहते हैं आप? गैंग वॉर जैसी बात अभी कुछ भी सामने नहीं है और जैसा कि मैंने बताया कि जो छोटे मोटे झगड़े हैं, व्यक्तित्व पर्सनली जो एक 1 to 1 वाला है, कोई ऐसा गैंग वॉर का मामला इसमें नहीं है। दोनों एक ही सेल में थे? दोनों एक ही सेल में थे और केवल यही दोनों का अभी तक उस सेल में होना सामने आया। इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन का होना अभी तक नहीं आया। आरोपी कौन है, कहाँ का है? आरोपी विष्णु नाम का व्यक्ति है। किस केस में बंदा है? वो कहाँ का है सर? ये अनुसंधान अभी कर रहे हैं, सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाएगी। वारदात कब दी गई थी, रात को दी गई थी या सुबह? नहीं, ये अभी दोपहर की ही बात है जब ये लोग सुबह का खाना खाने के उपरांत अपने सेल में थे। सर, आपने क्या देखा अंदर, किस तरह का घटनाक्रम था? कोई मारपीट जैसी कोई घटना पहले हुई थी या केवल गमछा? नहीं, देखिए ये डिटेल में अनुसंधान और पोस्टमार्टम का विषय है, बट प्रथम दृष्टिया शरीर पे ऐसा कोई भी चोट नहीं है और कोई भी पूर्व के ऐसे निशान नहीं है। केवल और केवल मात्र जो है वो एक गमछे को इस्तेमाल करके
और स्ट्रैंगुलेशन का मामला है। साथ में थे? सेल में कब से साथ में? ये कई बार ये सेल में साथ में रह चुके हैं और जो रिकॉर्ड में साथ में आएगा वो रिकॉर्ड पे ले लिया जाएगा। पहले कभी इनके बीच? थैंक यू। देखिए जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जगन और ये विष्णु है जो दोनों साथ ही एक ही बैरक में रह रहे थे और आज 11 से 3 के बीच में ये दोनों साथ थे। 11 बजे की जो रिकॉर्डिंग है उसमें ये आया कि दोनों है जो साफ़ सफाई भी मिलके कर रहे थे। अब 11 से 3 की लॉकिंग के दौरान के बीच में क्या हुआ है ये हमारी जानकारी में नहीं आया, जांच का विषय है। और उसके बाद जब 3 बजे हमारा संतरी वहाँ खोलने गया है तो उस समय वो जगन नहीं उठ रहा था तो बोला भी क्यों नहीं उठ रहा, चाय का टाइम हुआ है। तो ये जानकारी में आया कि वो तो डेड है। तो फिर विष्णु ने बताया कि साहब मैंने ये काम कर लिया है। क्या ये दोनों आप कह रहे हैं कि सुबह भी झाड़ू उन्होंने निकाली थी, लूडो भी खेल रहे थे, ये घटनाक्रम कब से चल रहा था? ये 11 बजे जब हमारी लॉकिंग का टाइम होता है तो ये अपनी साफ़ सफाई करते हैं बैरक की। सर वजह नहीं बताई क्यों? दोनों साथ ही कर रहे थे? अब वो पर्सनल अभी जांच का विषय है। देखो विष्णु से बात हुई क्या इस संबंध में सर? हाँ विष्णु से बात हुई तो ना। क्या कारण तो बताया होगा ना कि भाई क्या लूडो में हार गया या क्या? इसने इतना ही बताया कि साहब मैंने ये ऐसा कर दिया है और हम लोग 11 बजे सफाई करी थी और हमने जो लूडो भी हम साथ खेल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ ये अब ऑन रिकॉर्ड जब जो भी जांच होगी उससे मालूम पड़ जाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।